जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, नवग्रहों के ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इन नवग्रहों में 7 ग्रहों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है और 2 ग्रह जो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, इन 2 ग्रहों ने अपनी एक पहचान बनाई है, क्योंकि इनका कोई आकार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अपना प्रभाव इन्होंने बताया है। इन 9 ग्रहों के ऊपर अपना प्रभाव बताया है, पूरी सृष्टि और प्रकृति पर अपना प्रभाव बताया है। इन 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रह कोई है तो वो है केतु। आज केतु के कुछ रहस्यों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर केतु को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप आपसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। केतु और राहु, ये 2 ग्रह एक दूसरे के पूरक, आमने सामने, एक जैसी चाल, एक जैसी गति, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग है। एक ही राक्षस स्वरभानु और उससे अलग हुए ये 2 ग्रह। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इनका सर धड़ से अलग कर दिया, तो सर जो है वो राहु बन गया और केतु धड़ बन गया। एक ही स्ट्रक्चर, एक ही ढांचे से बनी हुई आकृति, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है। केतु जो है वो हमारा पास्ट है। पास्ट जो हमारे कर्म है वो अपने साथ लेकर चलता है, और सबसे प्रमुख चीज है हमारी आत्मा, जिसके साथ राहु और केतु अपने कर्मों की पोटली साथ में लेकर चलते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य और समझने वाली बात है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं। भगवान विष्णु ने अवतार लिए, एक राम का अवतार और एक कृष्ण का अवतार। एक ही सोल, एक ही आत्मा, एक ही शक्ति, एनर्जी भगवान विष्णु की, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम और एक छलिया, कपटी, चोर। कौन कौन से नाम भगवान कृष्ण को नहीं न मिले। रणछोड़। एक ही सोल है, वही आत्मा, वही एनर्जी भगवान विष्णु की, जो एक धर्म पर चलती है, मर्यादा में रहती है, मर्यादा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। 14 साल वनवास भुगता और वहां से आने के बाद भी पत्नी को छोड़ना पड़ गया। त्याग की मूर्ति, परिवार के लिए त्याग किया, सबके लिए, जनता के लिए, सबके लिए, शासन के लिए, शासन को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वो त्याग की मूर्ति भगवान राम। कर्म जो एक सोल विष्णु से निकली, वो एनर्जी जो विष्णु से निकली, भगवान नारायण से निकली, धर्म पर चलने के लिए, क्योंकि वो एक विचार के साथ उन्होंने गति की कि मुझे इस जन्म में धर्म पर चलना है, अधर्म का साथ नहीं देना है और मुझे अधर्म का नाश करना है। वो विचार के साथ भगवान राम का अवतार हुआ। और दूसरी ओर भगवान कृष्ण का अवतार छल करने के लिए, चोरी करने के लिए, और न जाने कौन कौन से षड्यंत्र भगवान कृष्ण ने धर्म का रक्षा के लिए किया, अधर्म का नाश करने के लिए किया। वो भी वही सोल, वही आत्मा, वही एनर्जी भगवान विष्णु से निकली हुई है।
लेकिन उसने माया रची। ये गति जो है वो आत्मा की, वो केतु निर्धारित करता है। वो एनर्जी कर्मों के अनुसार उस आत्मा में परिवर्तन करती रहती है। जो पिछले जन्म में धूर्त, षड्यंत्र और पापी नशा करने वाला होता है, लेकिन कोई न कोई एक परिवर्तन उसके जीवन में वो धर्म की आड़ पर निकल पड़ता है। यही परिवर्तन केतु है। और उसी परिवर्तन के आधार पर अगला जन्म निर्धारित होता है और वो जन्म फिर एक नई यात्रा की ओर ले पड़ता है। वो ले चलता है उन कर्मों के साथ। वही केतु है। केतु एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो आपके जीवन का निर्धारण करता है, अगले जन्म का निर्धारण करता है, इस जीवन का निर्धारण करता है। इसीलिए इसको मूलाधार में स्थित किया गया है, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है, संचालित करती है, गति प्रदान करती है। वहां केतु विराजमान है, उस एनर्जी को वहां बैठाया गया है और उसी के आधार पर वो इस जीवन को गतिमान करता है। केतु का सर नहीं है, वहां वो केवल और केवल हृदय है और उस हृदय से परिवर्तन चाहता है। मस्तिष्क से परिवर्तन संभव नहीं है। मस्तिष्क तो छल कपट ही करवाता है, पाप के मार्ग पर ले जाता है, लेकिन धर्म पर ले जाना, उस आत्मा के कर्मों में परिवर्तन लाना, जो अधम कार्य की ओर बढ़ चली है, उसको परिवर्तित करके धर्म की मार्ग की ओर लेके आना, वो केतु है। और केतु को सबसे अधिक बलि कहाँ माना गया है, ये सोचने वाली बात है। ये 12 ग्रह, 12 भाव जो हैं, लग्न से लेकर द्वादश भाव तक, इसमें केतु कहाँ कहाँ बलि है, सबसे विशेष रूप से जानने वाली बात यह है। इसके आधार पर यह आप जान पाओगे कि इसको विशेष रूप से स्पिरिचुअल, धार्मिक, आध्यात्मिक क्यों कहा गया है। ये सबसे अधिक बलि है त्रिकोणों में। त्रिकोण जो धर्म का है और जो मोक्ष का है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जो 4 आधार स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष, इन भावों में केतु बैठा हुआ है। अब धर्म के भाव कौन कौन से हैं? पहला भाव लग्न, फिर 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों धर्म के त्रिकोण हैं। और मोक्ष का 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये मोक्ष के भाव हैं। तो केतु यही बलि है, 4थे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में, और फिर 12वें भाव में, मोक्ष के भाव। और सबसे पहले लग्न, पहला भाव, जहां धर्म है वहां ही केतु बलि है, और जहां मोक्ष चाहिए वहां ही केतु बलि है। और धर्म के भाव, पहला भाव और 5वां भाव और 9वां भाव, क्योंकि केतु का काम ही धर्म की ओर चलना है। वो जहां धर्म होता है वहीं वो बलि होता है। अब आप यहां सोचोगे कि केतु धर्म पर ले जाता है किस तरह। दर्शकों, वो मोह से परे करता, पृथकतावादी ग्रह कहा गया है। उसे अलग करना, मोह से अलग करना, माया से अलग करना, वो केतु का कार्य। और जब माया और मोह से आप अलग हुए, इन छल प्रपंच से अलग हुए और धर्म की ओर निकल पड़ोगे, मोक्ष की ओर निकल पड़ोगे, वैराग्य की ओर निकल पड़ोगे, ये केतु है। यही केतु बलि हो सकता है। लग्न में बैठ गया तो आपका जो पूर्व जन्म का पिटारा लेकर आए हो, उसमें वो एक दिशा प्रदान कर देता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर देता है।
और यही चौथे भाव में हृदय से ऊर्जा प्रदान कर देता है। पंचम भाव में छठी इंद्रिया विकसित कर देता है। अष्टम भाव में उस चेतना को, उस सूक्ष्मता को उस गहरे से ऊपर लेके आता है। नवम भाव में तो धर्म विराजमान है, वहां केतु तो बलि होगा ही। और फिर हम 12वें भाव में मोक्ष की ओर वो केतु ही ले जा सकता है, जहां वो उस जन्म मरण के चक्रव्यूह से अलग हो जाता है। वो केवल उस प्रकृति में जा मिलता है, क्योंकि वहां वो चाह और कामना समाप्त हो जाती है। वहां केतु है, वही कार्य केतु कर सकता है। इसीलिए इसे आध्यात्म स्पिरिचुअल कहा गया है, मोक्षदाता कहा गया है। केतु में भटकाव की स्थिति नहीं आती है, वो सीधा साधता है अपने आप को मेरुदंड से, उस रीड्स की स्ट्रक्चर से वो अपने को साध कर उस पर ब्रह्म परमात्मा में जा मिलाता है। वो उन पापों का नाश कर देता है, उन कर्मों का नाश कर देता है, वो विरक्ति ले आता है। वो ही केतु है। इसीलिए इसे आध्यात्म से जोड़ा गया है। पापी ग्रह है, पापी ग्रह कहा गया है क्योंकि वो अलग करता है। आज के जमाने में लोग मोह माया में, आनंद में, सुख में यही चाह लेकर चलते हैं और इसे ही धर्म मानते हैं। और जो इन सब से विरक्ति ले जाता है, सबसे अलग कर देता है, उसे ही पापी माना गया है। वो इन सब से अलग कर दिया उसने। उसे चाह नहीं रहती है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, ये मुझे परिवार चाहिए। वो अपने हाल में मस्त हो जाता है, मौज में रहता है अपनी, एक फकीर की तरह, एक संत की तरह। वो ही केतु है। वो यात्रा, केतु जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालना चाहता है। राहु का कार्य फिर अगले जन्म में ले जाना और आगे की ओर यात्रा करवाना, वो राहु है। लेकिन केतु चाहता है यहीं स्टॉप लग जावे, यहीं रुक जावे, अब और नहीं, और यात्रा नहीं। इसी प्रयास में केतु रहता है। दोनों आमने सामने, दोनों का परस्पर द्वंद्व। राहु उस आत्मा को पाप करवाता है। वो चाहता है कि ये जीव, ये सोल कभी शुद्ध ना हो पाए, वो पाप पे पाप करवाता है। लेकिन केतु उससे विरक्ति देता है और वो मोक्ष की ओर ले जाता है। वो चाहता है कि अब ये जन्म अंतिम हो और मैं इस आत्मा को शुद्ध कर दूं, परमात्मा से जा मिलाऊं। यह द्वंद्व राहु और केतु के बीच है। एक ही स्वर भानु से जन्मे, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो दर्शकों, आज हमने केतु के ऊपर चर्चा की कि ये स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ कैसे है, ये कैसे अपनी चेतना को जागृत करता है, अपने आप को साधता है और इस आत्मा को मैं से मिलाता है। यही केतु है। तो दर्शकों, एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।